वेलकम टू अवर क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th की क्लासेस। बहुत ही खुशी का विषय है। आप लोग प्लस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से ही सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो आधा अधूरा छोड़ देने से कोई मतलब का नहीं होगा। अगर आप कुछ समय पढ़ाई में दे रहे हैं तो पूरी शिद्दत से दीजिए, पूरे दुनियादारी दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। आपके जीवन का सवाल है। 10वीं के बाद आपको ये चुनना है कि 11वीं में आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। ये सब समय पे बतलाया जाएगा। पर फिलहाल क्लास शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ने जाएंगे सोशल साइंस पर। आप लोगों को मैथ्स और साइंस की क्लासेस भी इसी चैनल में प्रोवाइड कराई जाएंगे। जो चैनल पे नहीं हुआ चैनल सब्सक्राइब कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों को अभी मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं वो प्रथम विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसे क्यों शुरू कर रहा हूं? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए प्रारंभ करने क्योंकि इसे सीधे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डिटेल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या है, 1 नंबर 2 नंबर के छुटपुटिया क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो फायदा यह होगा कि मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा, जिसे आप लोगों को अभी इस वीडियो के माध्यम से तुरंत तत्काल अपने दिमाग में बैठा लेना है। कब दिमाग में बैठेगा? जब दुनियादारी से दिमाग हट के सिर्फ वीडियो में रहेगा ना, तब बैठेगा। तो ईयरफोन लगा लीजिए। ईयरफोन नहीं है तो ऐसे सुनिए, पर दिमाग इस वीडियो में रखिए। और जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को फोटोग्राफी, वीडियो और शाब्दिक रूप से इतने सरल तरीके से इस चैप्टर को समझाऊं, प्रथम विश्व युद्ध को, कि हर एक चीज आप लोगों को पूरे दिमाग में बैठ जाए। और उत्तर आप लोग अपने मन से लिख के देखिए। सोशल साइंस में क्या होता है कि हमें लिखना होता है, हमें लिखना होता है अधिक से अधिक। और दूसरा चीज जो अभी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देश का नाम और थोड़ा सा सन, कौन से सन में क्या घटना घटी, ईयर, ठीक है, या फिर देश का नाम, कंट्री नेम, ये चीज ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो कंट्री और देश का नाम और सन ये याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। आप बस वीडियो को शिद्दत से देखेंगे। फिर इसके बारे में आप सिर्फ अपने जो बुक है या जो भी आपको आंसर स्कूल में लिखाया गया या फिर जो परीक्षा सार या आदि जिस भी गाइड से आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार रीड करिएगा। आपको सब कुछ एक बार में समझ में आएगा। मेरी वीडियो देखने के बाद में लिखना कैसे एक बार गाइड से देख लीजिए, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। फिर अपने मन से भी आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। और यदि आप गाइड से याद करना चाह रहे हैं, हूबहू वैसा लिखना चाह रहे हैं, तो याद भी कर सकते हैं। वो सरलता से याद होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे सभी 10वीं के छात्र छात्राएं। आइए हम बिना समय गंवाए अब अपने प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप लोग जब हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो धीरे धीरे आप लोगों को मैथ्स, साइंस सबकी वीडियो मिलते जाएंगे और सब चीज समझ में आते जाएंगे। हड़बड़ाना ही है, पेशेंस रखना है, पढ़ते जाना है, बस लगे हाथ पढ़ते जाना है, ठीक है। अधिक से अधिक वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे सबका भला हो सके। आइए प्रथम विश्व युद्ध शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को युद्ध के बारे में बतला दूं, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, बहुत सरलता से। अभी हम विश्व युद्ध के बारे में आप लोग को उत्तर आएगा। तो सबसे पहले चीज एक सन याद कर लो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? तो इसकी शुभ घड़ी, इसका जन्म दिवस, हैप्पी बर्थडे 1914 है। याद रख लो, बार बार बोल रहा हूं, 1914 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ये खाली युद्ध नहीं है ना, प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध। अच्छा, इसको विश्व युद्ध क्यों कहा जा रहा है? भारत पाकिस्तान के बीच में जब वार हुआ था ना, तो उसको इंडो पाक वार कहते थे। क्या कहते थे? इंडो पाक वार। इंडो पाक वार, इंडो से इंडिया और पाक से पाकिस्तान, इंडो पाक वार। वार मतलब कि युद्ध, परंतु इसे कहा जा रहा है विश्व युद्ध। विश्व युद्ध मतलब होता है जब 7 से अधिक देश किसी युद्ध में एक साथ लड़ पड़े, एक साथ लड़ने पे आ जाएं, आमादा हो जाएं, तब वो कहलाता है विश्व युद्ध। मतलब कहीं ना कहीं ये 2 देश के बीच का युद्ध नहीं था, इसमें कई देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब वो 2 प्रकार से युद्ध हो सकते। देखिए, एक तो 7 देश या 7 से अधिक देश, जितने भी देश रहे होंगे। अभी मैं इसको नहीं, है अगले वीडियो में आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ये इस चैप्टर पे, प्रथम विश्व युद्ध चैप्टर पे 3 वीडियो आ सकती है। ये पहला वीडियो है, इसके बाद में 2 और वीडियो आएंगे और सिर्फ 3 वीडियो में आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और 4 नंबर आपके हाथ में होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ये विश्व युद्ध हो रहा है। 7 देश 2 प्रकार से लड़ सकते हैं, या तो एक दूसरे से लड़े या फिर गठबंधन करके लड़े। मतलब कि कोई 2 ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाए। इसमें मान लो 4 देश है, इसमें मान लो 5 देश हैं, तो ये 4 देश, ये 5 देश का एक झुंड बनेगा कि भाई इन लोग एक मत है, इन लोग एक मत हो गए, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया। और ये गठबंधन बना करके युद्ध लड़े। तो कई प्रकार से युद्ध हो सकता है, वो युद्ध शैली पे भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल अभी शुरू करते हैं। याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध ये 1 नंबर में पहले पूछा जाता था, पर अब इस बार 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूछा ही नहीं जाएगा। अभी हमको द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ना हो सकता है। तो क्या है, 1914 में प्रारंभ हुआ, इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। हर आंसर में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, हम बताएंगे कैसे आंसर को लिखना है। तो हर आंसर में लगभग ये हम तिथि लिखना होगा। तो 1914 को याद कर लीजिए। मैंने इतने बार 1914 बोला कि अब तो 1914 याद हो गया होगा। 1914 प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद में क्या होता है कि विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले देखिए इसमें शब्द आ रहा है विश्व को, तो मैंने आपको समझा दिया कि 7 से अधिक देश भाग लेंगे, है ना। अब ये युद्ध आ रहा है, क्या आ रहा है, युद्ध आ रहा है। सामान्यतः बताइए घरों में लड़ाई होगी, जैसे आपके परिवार में कोई लड़ाई होगी, तो लड़ाई में क्या क्या होता है, हमें इसमें व्याख्या देना है कि युद्ध से क्या क्या होगा। जब युद्ध होगा, ठीक है, तो तनाव होगा। तनाव जिन दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है उन्हीं पे नहीं होगा, उसके छोड़ आसपास के वातावरण में भी टेंशन आ जाता है। भाई 2 जन लड़ रहे हैं तो तीसरा देखेगा ना तो वो भी तनाव में आ जाता है, तो तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से क्या होगा, देखिए जब 2 देश लड़ते हैं तो क्या क्या होता है। 2 देश लड़ेंगे तो सबसे पहले लड़ाई मतलब हमको मारता है कि गोली से उड़ाए, मारे, तो जन हानि होगी, मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो कईयों की मृत्यु हो जाएगी। तो इससे सबसे पहला हानि क्या होगा, जन हानि, लोगों की मृत्यु होगी। दूसरे नंबर पे क्या हानि होगी, गोली चला के मारे, बम फोड़ के मारे या हथियार से मारे, तो इन सब की बर्बादी हुई कि नहीं हुई, तो इसमें कुछ पैसा लगा होगा, तो आर्थिक हानि, ठीक है, आर्थिक हानि, ये भी एक इसका कारण हो गया। आर्थिक हानि हुई, जन हानि हुई, तनाव उत्पन्न हुआ। अब ये लोग क्या करते थे, सिर्फ सैनिकों को मारते थे ऐसा नहीं है, बम गिराते थे ना, तो युद्ध इतना भीषण हुआ था, समझ सकते हैं, विश्व युद्ध, युद्ध नहीं है विश्व युद्ध। तो इतना भयानक युद्ध हुआ था कि सिविलियन एरिया, यानी कि जहां पे आम नागरिक, सामान्य नागरिक रहते हैं, हम और आप रहते हैं, हमारा आपका डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी सभ्य नागरिक सोसाइटी है, एक सभ्य समाज पे भी ये लोग बम गिरा देते थे। मतलब जहां सामान्य, जैसे चापा हमारा शहर है, बिलासपुर शहर है, रायपुर शहर है, दिल्ली शहर, तो लोगों के ऊपर भी, सामान्य नागरिक जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उनपे भी बम गिरा देते थे। तो ये तो हुआ एक सैनिकों की हत्या, सैन्य हत्या, ठीक है, और एक जनहानि, सामान्य जनहानि, सामान्य मनुष्यों की हत्या। अब और क्या चीज होता था, देखिए जब जनहानि करे जाएगा, ये क्या करते थे, खेती में भी बम गिरा देते थे। दूसरी चीज, जब युद्ध होता है, जब भी 2 देशों के बीच में या किसी भी देशों के बीच में युद्ध होता है, तो यातायात समस्या उत्पन्न होती है। क्या होती है, यातायात समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि आवागमन की समस्या। अब वो क्या करते हैं, देखो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए युद्ध हुआ, तो युद्ध जब होगा तो बॉर्डर तक अब हम कितना सामान संग्रह करके रख सकते हैं, कितना सामान इकट्ठा करके रख सकते हैं, एक सीमा में तो सामान इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या होगा कि बॉर्डर में जब सामान खत्म होने लगता है, महीनों तक, ये युद्ध तो कई साल तक चला था ना, विश्व युद्ध है, सालों तक चला था, हमारा युद्ध तो महीनों तक होता है। महीनों में क्या होता है, सामान खत्म हो गया एक समय में, तो हम सामान पहुंचाते हैं, तो दूसरे देश के लोग क्या करते हैं, वो सप्लाई लाइन को ही कट कर देते हैं, यानी कि रोड पे ही बम गिरा देते हैं और वो रोड ध्वस्त हो जाता है। अब जब रोड ध्वस्त हो गया तो गाड़ी जाएगी कैसे, ऐसा कई देशों में होता है, तो यातायात समस्या उत्पन्न होती है। वो और भी कई देशों में क्या होते हैं कि बम गिरा देते हैं, जिससे पुल टूट जाए, पुल पे बम गिरा देंगे, पुल टूट गया, अब नदी से इधर टैंक कैसे जाएगा, इधर से इधर सब्जी भाजी कैसे जाएगा, तो यातायात समस्या उत्पन्न होती है, महंगाई बढ़ जाती है। अब जब ऐसे स्थिति बन गया है कि युद्ध हो रहा है, तो क्या करते हैं, हमारी सरकारें क्या करती हैं, जितनी भी बसें हैं वो सब बसों को लगा देती कि सब सेना के काम में लड़ो। तो क्या होता है, सप्लाई बर्बाद होता है, मतलब सब्जी, जितना भी सामान हम तक पहुंच रहा है, घर बनाने के सीमेंट पहुंच रहा है या जो भी पहुंच रहा है, हर एक सामान, सब्जी से लेकर के खाना पीना, खाद्य पदार्थ, सब किससे पहुंच रहा है, सप्लाई से पहुंच रहा है। सप्लाई ही बंद हो जाती है या कम हो जाती है तो ऐसे में महंगाई बढ़ेगा, तो महंगाई में वृद्धि होगा। युद्ध से अनेक हानि है, खेती नहीं होती है, खेती में कमी आ जाती है, ठीक है, तो कई प्रकार के हमें दबाव देखने पड़ते हैं युद्ध से। तो युद्ध होना अच्छा है कि बुरा, युद्ध होना किसी भी देश के लिए हानिकारक ही है,
किसी भी देश के लिए हानिकारक है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, हानि तो देगा। उसके सैनिक तो मर जाएंगे, फिर मरा हुआ इंसान जिंदा तो नहीं होगा ना, हानि देगा। तो ये हुआ युद्ध के रणनीति। तो प्रथम मतलब कि समझ गए होंगे, पहला ऐसा हुआ पहली बार दुनिया में कि विश्व युद्ध हुआ, मतलब कि बहुत सारे देश एक साथ लड़ने के लिए आ गए। और युद्ध से क्या हानियां होती हैं, तो युद्ध की हानियां जब भी पूछा जाए ना, तो यही सब चीज सोच सोच के लिखना है आपको कि आर्थिक हानि होगी, भाई वो उसको उड़ाएगा, वो उसको उड़ाएगा, तो उसके कुछ अनमोल चीजों को उड़ा देगा। जैसे हमारे यहाँ कोई आया और कहा हम ये फैक्ट्री आपके यहाँ बहुत चलती है, इसको उड़ा दो, क्यों, यहीं से इन लोग सब बनाते हैं, लोहा यहीं से उत्पन्न होता है, उसी को उड़ा दिया, तो हमारे लिए आर्थिक हानि हुआ ना। तो और दूसरी चीज, हमारे सिविलियंस को मारेगा, सिविलियंस यानी कि हमारे आम नागरिकों को, हमारे मिलिटेंट्स को मारेगा यानी कि हमारे सैन्यों को। तो कई प्रकार की हानियां होती है, ये एक हानि हुई। अब इसके बाद में अपन चलते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो जब भी प्रथम विश्व युद्ध लिखना शुरू करेंगे ना, तो सीधा लिखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध से, चाहे इंग्लिश मीडियम का छात्र हो चाहे दूसरा, सबसे पहले तो ये लिखना कि प्रथम विश्व युद्ध कई देशों के बीच में लड़ा गया, जिससे भयानक संख्या में जनहानि का सामना करना पड़ा। इससे हमें आर्थिक तंगी की भी उत्पत्ति हुई। वह देश की जो भौगोलिक स्थिति थी, जो विश्व की भौगोलिक, देश की नहीं, विश्व की भौगोलिक स्थिति थी, उसमें फेरबदल हो गया। अब मान लीजिए दो देश लड़ रहे हैं, तो इसी कोई जमीन विवाद होगा, कुछ जमीन वमीन कुछ हड़पने के लिए तो लड़ रहे होंगे, तो कोई ना कोई जीतेगा, जो जीतेगा वो कुछ ना कुछ इसका हिस्सा को हड़पेगा। तो हड़पेगा मतलब कि सीधी सी बात है कि भौगोलिक स्थिति यानी कि नक्शा में बदलाव होगा, भूगोल में बदलाव होगा, तो भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आ गया। इससे भयानक मात्रा में जनहानि व सैन्य हानि का सामना करना पड़ा। एक दो देशों के बीच में तनाव और बढ़ गया, ठीक है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। तो ये सब कारण आप लोगों को लिख करके आना है प्रथम विश्व युद्ध में, एक बार अपने रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये प्रथम विश्व युद्ध के आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को 3-4 नाम अब याद रखने हैं। एक तो नाम रखना है यूरोप का, ठीक है, यूरोप। यूरोप है क्या चीज, देखिए इस विश्व में 6 महाद्वीप हैं, 6 महाद्वीप हैं। हम भारत हैं, भारत जो है हमारा भारत, ये एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को एक और नाम से जाना जाता है ओशिनिया। याद रखिएगा, ओशिनिया इसका असली नाम है, पर ओशिनिया के अंदर में 3 हिस्से आते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए ओशिनिया को कई बार ऑस्ट्रेलिया भी कह दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया आप सब जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया खेलता है क्रिकेट में, तो ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध है इसलिए वो एक हिस्सा बन गया, जैसे कि, लेकिन है वो प्रमुख नाम ओशिनिया। और उसके बाद में आता है अमेरिका। तो अमेरिका के 2 अमेरिका है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ये याद नहीं करना है, पर मैं जानकारी के लिए बतला रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में अंटार्कटिका आता है। कई लोग अफ्रीका को भी अलग कॉन्टिनेंट मानते हैं। तो 7 भी है 6 भी है, आप जो इतना बोल लीजिए। भारत एशिया के अधीन आता है, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यूरोप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लड़ाई हुआ वो असलियत में यूरोपीय देशों के बीच में ही हुआ, यूरोप के कंट्रीज के बीच में, देशों के बीच में ही युद्ध छिड़ा, ठीक है। तो इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ वो यूरोप के देशों में ही हुआ। अच्छा, ये यूरोप कौन है, तो आप सभी एक नाम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से वाकिफ है, बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे ब्रिटेन से। हमारे विश्व में कई छोटे छोटे द्वीप है, एशिया सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, एशिया से सटा हुआ यूरोप है, यूरोप के एशिया से सटा हुआ यूरोप है, और यूरोप वो द्वीप है जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, ब्रिटेन। ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब समझ रहे हैं ना, अंग्रेज जो भारत में शासन किए ना, भारत में शासन किए वो यही इसी यूरोप के थे, इसी यूरोप के थे। जो भारत में शासन किए ब्रिटेन लोग, वो इसी यूरोप के थे। तो यूरोप क्या है, कई देशों का संघ है। यूरोप खुद में कोई देश नहीं है, यूरोप कई देशों का संघ है जिसका एक छोटा सा हिस्सा ब्रिटेन भी है, ब्रिटेन के छोड़ फ्रांस। और बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं 1914 की, तो 1914 के दौर में
ठीक है। सोवियत रशिया, ये रशिया भी उस समय यूरोप का हिस्सा हुआ करता था। अभी के तत्काल के हिस्से में ये रशिया एशिया का हिस्सा है, पर उस वक्त ये यूरोप का हिस्सा हुआ करता था। इटली, जर्मनी, फ्रांस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये सब देश जो हैं, ये देश हैं, ये देश को मिलाकर, और इसके छोड़ अन्य कई देश, ये प्रमुख देश है। ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसने विश्व के, सिर्फ भारत नहीं, भारत के छोड़ अनेक देशों पे, अफ्रीका के कई कंट्रीज पे इसका कब्जा था। याद रखिएगा, ब्रिटेन का कहां कहां शासन था, तो ब्रिटेन का शासन भारत में था, मतलब एशिया में था। एशिया के छोड़ अफ्रीका के कई देशों में ब्रिटेन का शासन था। तो ये लोग एक ही देश ऑक्यूपाई किए थे ऐसा नहीं है, कई कई देशों पे इनका कब्जा था। फ्रांस का भी कई देशों पे कब्जा था, रशिया, इटली, इन लोगों का कई देशों पे कब्जा था। अब जब कब्जा था और ये सुपर पावर बन रहे थे, ठीक है, तो अब यूरोप तो समझ गए होंगे कि कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। जैसे एशिया है, एशिया में क्या होता है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सब आते हैं। तो रसिया भी आता है, ठीक है, चाइना भी आता है हमारे एशिया में। चाइना खुद गुलाम कंट्री था। चाइना किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था चाइना। तो ये देशों के बीच में अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जो युद्ध को जन्म देने के लिए उकसाया। अब युद्ध का कारण, अब हम जा रहे हैं कि युद्ध का कारण क्या है, और यह प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि युद्ध के कारणों को इंगित कीजिए, युद्ध के कारणों को बताइए। 4 नंबर के प्रश्न में यही पूछा जाएगा। तो युद्ध के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अभी हमें मालूम चल गया कि विश्व युद्ध मतलब कई देशों के बीच में युद्ध है, और कई देशों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी। इन्हीं महत्वाकांक्षाओं को लेकर के युद्ध हुआ। देखिए हुआ क्या कि बहुत से देशों में विवाद होने लगा, और समझौते को लेकर के एशिया, और क्या हुआ कि सबसे पहले तो विवाद हुआ। अब विवाद क्या हुआ, इन्हीं देशों, जिन देशों का मैंने नाम लिया, इन्हीं देशों के बीच में ये कहने लगा कि भाई ब्रिटेन तुमने बहुत ज्यादा ले लिया है, तुम भारत पे, इतना बड़ा भारत, इस वक्त भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे, इतना बड़ा भारत, उतना बड़ा चाइना, ये दोनों देश पे कब्जा रखे हो, इसके छोड़ा अफ्रीका कंट्रीज में कब्जा रखे हो, श्रीलंका में तुम्हारा कब्जा है। तो इतने जगह तुम कब्जा करके रखे हुए हो, इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं चलेगा, हमको भी दो ना, तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर ब्रिटेन ने क्या किया कि भाई ले थोड़ा सा हिस्सा तू भी रख ले। अब ऐसे करके पूरे यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि पूरे यूरोपियन कंट्रीज आर्थिक रूप से अच्छे थे, थोड़ा मजबूत हो चुके थे, मजबूत अपने दम पे नहीं हुए थे, लूट लूट के हुए थे। तो ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज ने क्या किया कि अब एक दूसरे से विवाद करना शुरू किया। ईर्ष्या आ जाती है, पैसा कर लो कि भाई हमको भी ज्यादा चाहिए। तो जब ये विवाद शुरू हुआ ना, तो पहले तो क्या हुआ कि विवाद को निपटारा करने के लिए समझौता कर लिए, समझौता कर लिए। पर कब तक समझौता चलता, समझौता हो गया रद्द। कई देश कह दिए हम नहीं मानेंगे समझौता को, हमारे साथ अभी भी नाइंसाफी हुआ, गलत दिया गया, हमें कम दिया गया। अब ये युद्ध का कारण बना। अब युद्ध के कारण क्या क्या हुए, 4 प्रमुख कारण है युद्ध के, ठीक है, 4 प्रमुख कारण है। पहला देखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट फॉर कॉलोनीज, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट फॉर कॉलोनीज, यानी कि कॉलोनीज क्या होती हैं, जिन देशों पे हमारा कब्जा होता है उन्हें कॉलोनी कहते हैं। जैसे कि भारत इंग्लैंड की कॉलोनी थी। इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन और इंग्लैंड में अंतर है कि नहीं है, अब नाम से तो अंतर लग रहा है, बोलने से तो, है ना। ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड और ब्रिटेन में अंतर था। और ब्रिटेन में यह क्या कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इन कॉलोनीज, जो कॉलोनीज है, जितनी भी कब्जा की हुई इनकी संपत्ति थी, उनको लेकर के इनके बीच में विवाद होने लगा। कोई देशों के बीच में अब कैसे विवाद हुआ,